पहली पसंद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, कोई दूसरा नहीं है। मायावती बहुत पुरानी नेता हैं और 4 बार की मुख्यमंत्री भी हैं। तो जीरो हो गया ना सब कुछ। आज एक भी एमएलए एमपी नहीं शायद उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं आपको सच बता रहा, 2027 में हम आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी, मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, सब नेता रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, हमारे नेता बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी का ये जो कार्यालय है अभी निर्माणाधीन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम थाना भवन में मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी का ये जो कार्यालय है अभी निर्माणाधीन है। ये तस्वीरें थोड़ी सी आप ऊपर से दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर कितना शानदार कार्यालय आज़ाद समाज पार्टी का बनने जा रहा है। और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, मौसम राव, वो इस क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ से वर्तमान में अशरफ अली खान विधायक हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत बड़े नेता हैं सुरेश राणा। तो सवाल ये है कि यहाँ थाना भवन विधानसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी की किस तरीके की संभावनाएं हैं। मौसम राव जी इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं, थोड़ी सी इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मौसम राव जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल ये है कि आप तो लंबे समय से इस क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2027 के लिए आज़ाद समाज पार्टी की किस तरीके की संभावनाएं हैं? विपिन भाई, पहले तो यहाँ 2026 है। 2026 का जिला पंचायत अध्यक्ष हम आज़ाद समाज पार्टी का बनाएंगे, उसी की अभी 2026 की तैयारी चल रही है। हम जो है अपने मजबूत जिला पंचायत के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं उनकी हम उसमें हैं, और हमारे पास अभी 19 यहाँ लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो है हमारे पास लगभग 40 कैंडिडेटों के पास लड़ने के लिए तैयार है। अब उनमें से हमें चयन करना कि कौन यहाँ चुनाव जीतेगा, उसी पे हम इस समय तैयार कर रहे हैं और हम गांव-गांव जाकर बूथ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी पार्टी का कोर वोट है वो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका। ये समझो कि जिस गांव में हम जाते हैं, हम बताते हैं कि हम हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जो हमारे नेता मान्य साहब काशीराम जी, जो कारवा था वो रुक गया था, अब वो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं की विचारधारा को हम लेके गाँव में जाते हैं और गाँव में जैसे ही हम जाते हैं तो हम बताते हैं हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। वैसे ही बहुत बड़ा हजूम मौजूद जाता है। लेकिन समस्या ये है मौसम राव जी के आपकी पार्टी के सामने तो खासकर जो बहुजन समाज पार्टी है वो चट्टान की तरह खड़ी हुई है। तो दलित असमंजस में है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाया जाए या फिर बसपा की तरफ जाया जाए। देखिए, वोट संघर्ष से तय होता है। इस समय संघर्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, उनके आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। देखिए, हर आदमी जानता है जो संघर्ष नहीं करेगा उनको कौन वोट देगा। भाई पहले था, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने मीरापुर में उपचुनाव लड़ा, आप देख लेना, हमारे प्रत्याशी को वहाँ 24-25 हज़ार वोट मिला और दूसरे प्रत्याशी को जिनका हम नाम लिया उनका 1000 मात्र वोट मिला। तो आप देख लो, देखो दलित समाज इस समय कोर वोट है आज़ाद समाज पार्टी का, वो आज़ाद समाज पार्टी हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ बदल चुका है। उसका मन बन गया, अब वो आज़ाद समाज पार्टी को ही वोट करेगा। जिला पंचायत हो या विधानसभा हो, दोनों में आज़ाद समाज पार्टी को ही वोट देगा। आपने तो ये बोल दिया, लेकिन लखनऊ की आपने रैली बसपा की मायावती की नहीं देखी क्या? देखिए, वो भी हमारे आदरणीय नेता है। हमने भी पश्चिम में रैली की है, अभी मुजफ्फरनगर में, शायद आपने वो नहीं देखी। आप उसको देखते तो उसमें बेशुमार भीड़ थी। जितने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर इतनी भारी भीड़ थी कि जितने उस ग्राउंड को आज तक कोई भर नहीं पाया विपिन जी, आज तक वो किसी ने भरा नहीं। लेकिन हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको भरकर दिखाया और जितनी भीड़ अंदर थी उसके 3 गुना बाहर घूम रही थी। एक पुल था वहाँ, फ्लाईओवर के ऊपर से हमने भी बैठ के देखा तो इतना मतलब भरकर वो पुल चल रहा था। तो वो रैली हमने भी की। मतलब दलित समाज का वोट बटेगा ना, बसपा की तरफ भी जाएगा और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी जाएगा। विपिन जी, वो समय अब चला गया, अब कोई नहीं बटेगा वोट। आप देख लेना, अब जिला पंचायत चुनाव हमारे यहाँ होंगे, जिला पंचायत अपने हमारे मंडल में जिला पंचायत चुनाव यानी उत्तर प्रदेश के अंदर तो होंगे ही। तो आप देख लेना किसको कितना वोट मिलेगा। हमने एक उपचुनाव गंगों में भी लड़ाया, मैं आपको बता दूं। तो गंगों में जिनका आपने नाम लिया उनकी भी पार्टी का एक चुनाव लड़ा वहाँ पे, और हमें मिले वहाँ पे, हम मात्र 150 वोट से हारे और वो उनको मिले मात्र 700 वोट। तो फ़र्क तो देखो, 7000 में 700 वोट में कितना फ़र्क है। तो सीधे उसका होगा जीरो का फ़र्क हो गया।
नहीं, दलित समाज का वोटर ये बात भी तो देखेगा कि भाई मायावती बहुत पुरानी नेता हैं और 4 बार की मुख्यमंत्री भी हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद तो अभी एक तरह से कहूँ कि 5 साल से फील्ड में आए हैं। देखिए, वो साहब काशीराम ने संघर्ष किया था। साहब काशीराम के जाने के बाद फिर जो मिशन था वो अधूरा हो गया। मिशन जो है जीरो की तरफ चला गया। अब वही मिशन हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको आकर उठा लिया, वो उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोग संघर्ष से वोट देते हैं। भाई साहब काशीराम ने कितना संघर्ष किया, अपना घर छोड़ा और यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने 4 बार सरकार बनाई। जब साहब काशीराम हमारे बीच से चले गए उसके बाद तो जीरो हो गया ना सब कुछ। आज एक भी एमएलए एमपी नहीं शायद उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद एक एमपी है। हमने किससे गठबंधन नहीं किया, उसके बाद भी हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख वोट से हमने जीत हासिल की। विपिन जी, हम यही गठबंधन, यानी हम मॉडल नगीना पे काम कर रहे हैं। जिला पंचायत या विधानसभा लड़ रहे हैं। मॉडल नगीना में ये था, हमने दलित, मुसलमान, ओबीसी, SC ST सब को हमने अपने साथ लिया है और उसी से हम उन्हीं के साथ गठजोड़ करेंगे। हम आम जनता से गठजोड़ करना चाहते हैं। हम उनसे गठजोड़ करेंगे तो हमें किसी गठबंधन की भी जरूरत नहीं, हम सीधा चुनाव जीत जाएंगे। चंद्रशेखर की जीत में तो ये तमाम तरीके की चर्चाएं हैं कि भाई वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वजह से चंद्रशेखर चुनाव जीत गए। क्यों भाई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, उनका भी कैंडिडेट था, और वहाँ जिनका आपने नाम लिया उनकी पार्टी का भी कैंडिडेट था। ये समझ लो वहाँ तो लगभग समाजवादी का भी वहाँ कैंडिडेट था। वोट देख लो क्या मिला उनको। पहली पसंद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, कोई दूसरा नहीं है। संसद के अंदर भी एक ही नेता बोलता है, उसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, कोई दूसरा हमें तो बोलता देखा नहीं। आप उनकी वीडियो देखना, वो हर बेबाक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और दलित मुसलमानों का कहीं भी शोषण होता है सबसे पहले होता तो अदर समाज, जाट समाज का हो, गुजर समाज का और आपके समाज का भी। जो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने सम्मान किया गुजरों का, वो किसी पार्टी ने मेरे को लगता नहीं किया होगा अभी तक। हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के आपके लोग बहुत सम्मान करते हैं, यानी गुजर समाज। आपके हिसाब से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद मायावती से बड़े संघर्ष करने वाले नेता हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो बड़े संघर्ष करने वाले हैं। जब बहन जी का समय था तो 4 बार सरकार आई ना, मैं तो मना ही नहीं कर रहा उससे। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष करे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, ज़मीनी काम कर रहे हैं। उसी का आधार पे दलित समाज हमें वोट करेगा, आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर को वोट करेगा। उनका आधार है संघर्ष है, संघर्ष देख के वोट दिया जाता है। मैंने तो आपको पहले बताया भी, साहब काशीराम ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से 4 बार प्रदेश में सरकार आई। अब वैसा संघर्ष है हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। ये जो आप दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम आज़ाद समाज पार्टी को किस तरीके से मिल रहा है? आप ये देखो, जब मुसलमान पर कहीं भी अत्याचार होता है या वक्फ बोर्ड की बात होती है, कोई भी ऐसा मामला होता है, तो सबसे पहले उनके साथ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा। भाई पहली पार्टी को तो बहुत 2022 में इतने वोट दिए, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अभी देखो हमारे नेता एडवोकेट नगीना में देख लो, अब नगीना मॉडल पे हम काम करें, वो तो हम बता ही रहे आपको। भाई नगीना में हमें तो टोटल मुसलमान ने वोट दिया, तभी तो हम 1.5 लाख वोट से जीते। तो टोटल दलित ने दिया और ओबीसी ने दिया और गुजर ने भी दिया, तो सब ने हमें वोट दिया, तभी तो आज हम हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख वोट से वहाँ जीत हासिल की। उसी पैटर्न पे हम यहाँ काम कर रहे हैं। वही है हमारा कि हम भी यहाँ लोगों को मना रहे हैं, हम लोगों से चूल्हे पर जाकर, प्रत्येक वोटर से जाकर, क्योंकि अधिकार उनका भी उतना ही है। जब तक हम उनसे नहीं मिलेंगे तो कौन हमें वोट देगा? एक आदमी आएगा ऊपर से आके लड़ेगा चुनाव, तो क्या जीतेगा चुनाव? लेकिन हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद प्रत्येक आदमी की आवाज़ को बुलंद करते हैं, इसीलिए हमारे नेता को पसंद किया जा रहा है। और वही आज इस प्रदेश के अंदर मैं आपको सच बता रहा, 2027 में हम आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी, मैं आपसे बातें करता हूँ। इस तरीके के सवाल फील्ड में उठते हैं कि भाई दलित समाज की जिस तरीके से चंद्रशेखर बात करते हैं या फिर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, दलित समाज का उत्पीड़न अगर कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति कर देता है तो चंद्रशेखर भीम आर्मी खुलकर मैदान में आ जाती है। लेकिन यही उत्पीड़न अगर कोई मुस्लिम कर देता है तो फिर चंद्रशेखर कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं देते। इस तरीके के आरोप लगते हैं। भाई देखो, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं नेता भाई, लेकिन हमारे नेता ऐसे नहीं है। वो एक समय गोरखपुर का चुनाव चला था, मैं सच बता रहा आपको, एक जिनका आपने नाम लिया कि भाई वो किसी सामान्य वर्ग की आवाज़ को बुलंद नहीं करते, उन एक बहन का कुछ शोषण किया और उसके बाद हमारे नेता ने उनकी आवाज़ को बुलंद किया। मेरे आज तक ध्यान है, हम गोरखपुर चुनाव में थे, वहाँ हमारे नेता के पास फोटो आया कि ऐसा ऐसा हो रहा, भाई इनकी FIR नहीं लिखी जा रही, तो हमारे नेता ने उनका साथ दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि किसका साथ देते, कि वो सबका साथ देते हैं, ये मैं आपसे सच बता रहा। क्योंकि किसी का भी मामला हो, पहलवान बेटी का हो, बताओ मुझे,
कोई नेता नहीं पहुंचा। भाई बीजेपी में इतने नेता हैं उनके, लेकिन हमारे नेता डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद गए दिल्ली में 6 महीने बाद, वो बैठे रहे, रोज़ उनकी वो आती रही कि भाई इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हमारे नेता गए वहाँ पे। तो देखो हमारे नेता जिनके साथ उत्पीड़न होता है उनके साथ, सबके साथ खड़े रहते हैं। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ सकता है? भाई अगर 2022 की तरह करना फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब मुसलमान ने ये तय कर लिया कि अगर बीजेपी को हराना है कि दलित को साथ लेना पड़ेगा, बिना इसके बीजेपी नहीं हारती। ये मैं कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जब तक दलित मुसलमान एक जगह इकट्ठा नहीं होना तो हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, इस बार आप देख लेना कि टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं हमारी पार्टी में, बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो ये समझ लेना कि हम आज़ाद समाज पार्टी इस बार यहाँ जीत दर्ज करेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव अगर आपने देखा हो तो उसमें पीडीए का जो फार्मूला था वो तो काफ़ी कारगर साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने का काम किया। तो दलित समाज का वोट तो उधर पीडीए के साथ भी जा रहा है ना। देखो विपिन भाई, वो हर चुनाव का अलग माहौल होता है, लेकिन हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा। अगर हम सब पे चुनाव लड़ते हम सब पे वोट मिलते। हमारे नेता जीते एक पे हमें डुमरियागंज में अपना एमपी लड़ा चुनाव, उसको 82,000 वोट मिला। अगर हम पूरे पे चुनाव लड़वाते तो फिर क्या होता। मात्र हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ाए लोकसभा में, एक पे हमारे नेता लड़े, एक पे हमारे डुमरियागंज के एक वो थे चौधरी साहब, उनको हमने चुनाव लड़ा और उनको 82,000 वोट मिला। आप देख लेना, ऑन रिकॉर्ड है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने लोकसभा चुनाव लड़ते तो हम ज़्यादा सीट जीतते, लेकिन हमने ये फैसला करा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये लोग कहते हैं कि ये तो भाई जैसे आरोप लगा देते हैं भाई ये तो बीजेपी सेटिंग करके आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी ने 2 पे लड़ाया। हम ये देखना चाहते हैं, जो लोग हमसे बात करते हैं, कि भाई गठबंधन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता के खिलाफ वहाँ सभी पूर्व मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार रैली करके गए, तब भी हमें वो सीट नहीं हरा पाई। तो इस समय जो है दलित और मुसलमान का यकीन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हो चुका है, और हम बीजेपी से भी कभी गठबंधन नहीं करने के मैं आपसे वादा करता हूँ। और सब कोई करे लेकिन हम नहीं करेंगे। आप पार्टी को मजबूत करते रहेंगे या आप भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, थाने भवन में अभी हम शामली में कार्य कर रहे हैं, जैसा पार्टी का आदेश होगा हम यहाँ से चुनाव में लड़ेंगे। खासकर थाना भवन की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर स्थिति क्या है? अशरफ अली खान जिस तरीके से विधायक बने और लगभग 4 साल का उनका ये जो कार्यकाल है ये समाप्त भी हो चुका है, तो किस तरीके की संभावनाएं आज़ाद समाज पार्टी के लिए यहाँ थाना भवन सीट पर हैं? बस देखिए, 50 से 60 हज़ार यहाँ दलित समाज है और लाखों से ऊपर यहाँ मुस्लिम है। और भाई मैं आपको बता दूँ, 70-80 हज़ार यहाँ, 40,000 जाट ओबीसी और भी है, उसमें से भी हमें वोट मिलेगा। यानी हम 2 लाख के प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी का होगा। और जो पहले लोगों ने वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए, ये देख लो उसका क्या हुआ। भाई जिसको वोट दिया वही लोग बीजेपी में जाकर गठबंधन कर लिया, तो यहाँ के दलित मुसलमानों का धोखा हुआ है। अब वो ये धोखा नहीं सहेंगे। अब उन्होंने कह दिया कि हम इस बार आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे यहाँ पे, और आज़ाद समाज पार्टी को जिला पंचायत में भी वोट मिलेगा और आज़ाद समाज पार्टी को विधानसभा में वोट मिलने का काम होगा। यहाँ पर बसपा भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और ख़ास बात यह है कि सुरेश पाल राणा जैसे यहाँ पर बड़े भाजपा के नेता हैं, तो उन लोगों से आप पार किस तरीके से पाओगे? भाई हम क्या पार पाएंगे? पार तो जनता उतारेगी ना। भाई जनता तो जिसका खूंटा मजबूत होगा उसी के साथ जाएगी, और आज चंद्रशेखर भाई का खूंटा मजबूत आपको पता ही है, तो फिर तो उसी के साथ जाएगी ना जनता। तो जनता तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ही वोट करेगी, आज़ाद समाज पार्टी को, और देख लेना यहाँ चुनाव जीतेंगे। दरअसल जिस तरीके की कार्यशैली भीम आर्मी की है, तो कहीं ना कहीं लोग उसको लेकर चर्चा करते हैं कि भाई ये तो एक तरह से माहौल बिगाड़ने वाला, इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। किसी पर उत्पीड़न होता है, थाने में किसी को रिपोर्ट नहीं दर्ज होती, तब वहाँ भीम आर्मी जाती है, उससे पहले थोड़ी भीम आर्मी कही जाती है। भाई जिसके साथ संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी यही तो बनाई थी कि जैसे जैसे जो है संघर्ष, जैसे जैसे जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है उनकी रिपोर्ट तक थाने में पहले दर्ज नहीं होती थी। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। लेकिन आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वो काम करती है। भाई जिनका उत्पीड़न होता है उनके साथ हमारे नेता की भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं, और हम जैसे लोग खड़े हैं। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है।
भीम आर्मी मैं अपना काम आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पब्लिक ये इस तरीके की बातें कर रही है, मैं थोड़ा ही अपनी तरफ से कोई इस तरीके नहीं, का आरोप ठीक लगा रहा है, आप नहीं आरोप लगा रहे, लेकिन जो भी लोग आरोप लगाते हैं मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी वे भीम आर्मी के लोग संघर्ष के साथी हैं, और जब कहीं उनके थाने में किसी की रिपोर्ट नहीं दर्ज होती तो उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कराने का काम करते, ये काम करते हैं। एक बात आपने इस इंटरव्यू में बड़ी बोली है, थोड़ा उस पर एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दलित मुसलमान, मैंने आपको पहले कहा कि दलित और मुसलमान, SC OBC, अति पिछड़ा, ये सब साथ होंगे तो कहाँ हम चुनाव हार जाएंगे। उन सब की पसंद ही एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। जब तक हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रही है, सबके साथ सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में जा रही है। देखिए, सब नेता रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, हमारे नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, और हम लोग भी रोज़ फील्ड में जा रहे हैं बड़ी पाले में, ठंड में। ये ताकत हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की तो है। उन्होंने हमें बूस्ट दे रखा कि जाओ क्षेत्र में जाके तैयारी करो, हमारे लोगों को तैयार करो। चलिए, ये थे आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मौसम राव। और एक बार मैं थोड़ा सा ये जो कार्यालय है इसे थोड़ा सा अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, ज़रा आप मेरे साथ आइए। ये आप देखिए यहाँ पर कितना शानदार ये जो कार्यालय है आज़ाद समाज पार्टी का, ये थाना भवन में निर्माणाधीन है और कुछ दिनों के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आप अंदर आइए, अंदर आइए। ये आप देखिए, ये बड़ा ही शानदार कार्यालय यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का बन रहा है। ये आप देख लीजिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।